बुरे लोग तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें समझना चाहिए कि उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने विरोधियों से बदला लेने की जगह हमें उनसे दूर रहने के तरीके ढूंढने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि बदला लेने से हमारी समस्या हल नहीं होगी, बल्कि उससे बढ़ती ही रहेगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जीत उसे कहलाती है जो दूसरों को जीता सकता है, न कि उसे जो अपने विरोधियों को हरा सकता है। भगवान कृष्ण ने अपनी जीवन दृष्टि से भी यह सिखाया है कि हमें बदला लेने के बजाय उन्हें समझना चाहिए। हमें उनकी बात सुननी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि अगर हम अपने विरोधियों के साथ भीड़ होते हैं तो हमें उनसे अधिक प्यार करना चाहिए। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण सिखावटें दी हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी हो सकती हैं। उन्होंने समस्याओं और दुखों के सामने से भागने की बजाय उनसे निपटने का तरीका सिखाया है। वे इस दुनिया में आए हम सबके गुरु हैं और उनकी सिखावटें हमारे जीवन को बेहतर बना जो कर्म करने का आदेश देता है वह उसके भीतर ही होता है। मनुष्य अपने कर्म से नहीं भाग सकता, उसकी कर्मफल उसके साथ चलता है। जो आपका संबंध आपके मन से होता है वह आपके बाहर कुछ नहीं होता। जो समझदार है वह अपनी इच्छाओं का प्रभाव अपने मन पर रखता है, न कि उन्हें अपने वश में करने का प्रयास करता है। यह उद्धरण बदले की तलाश में होने की निरर्थकता को उजागर करता है, क्योंकि इससे केवल बदले और हिंसा के एक अनंत चक्र का निरंतर चलता रहेगा। इसके बजाय भगवान कृष्ण हमें अपने कर्मों और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने और प्रेम, दया और समझ के गुणवत्ता को विकसित करने की प्रोत्साहना देते हैं। उन्होंने सिखाया है कि करुणा और भी भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने स्वयं के कर्मों को समझना चाहिए और दूसरों के उत्तर का जवाब उनकी तरह नहीं देना चाहिए। उन्होंने इस बात की भी विशेष व्याख्या की है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में केवल एक उपकरण होता है जो हमें हमारे जो कुछ भी हमारे साथ होता है अच्छे के लिए होता है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। जब तक आप खुद से नहीं प्यार करेंगे तब तक आप दूसरों से प्यार नहीं कर पाएंगे। न किसी भी चीज को उत्पादित करने में असफल होने से डरें, न ही किसी को धोखा देने से। जो लोग बदलाव को नहीं चाहते उन्हें जिंदगी में दिक्कतें आती हैं। वह भी कहते हैं कि बदलाव आपके जीवन का नाम है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग बदलाव के साथ नहीं चलते वे उस समय के साथ नहीं चलते जब समय बदल जाता है। स्वयं का विश्वास। भगवान कृष्ण ने हमें स्वयं का विश्वास रखने की सीख दी है। वे यह समझाते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पहले से ही सब कुछ इन्हीं में मौजूद है। इसलिए आपको स्वयं का विश्वास रखना चाहिए और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह हमें अपने बीते हुए कल को छोड़कर नए और बेहतर कल को ग्रहण शुरुआत करें। एक परिचय देने से आप अपने लेख की शुरुआत एक परिचय देने से कर सकते हैं, जो आपके पाठकों को बताएगा कि आप आपके लेख में कौन से विचार या उद्धरण के बारे में बात कर रहे हैं। आप यहाँ कृष्णा के विचार की महत्ता पर भी चर्चा कर सकते हैं। इस बात से भगवान कृष्ण ने यह संदेश दिया था कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें समझौते करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बदला लेने से न केवल हमारे दुख बढ़ते हैं, बल्कि उससे एक नए संघर्ष की शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण ने यह भी समझाया था कि बदला लेने के बजाय हमें माफ कर देना चाहिए और दूसरों को भी माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि माफ करना धर्म है और यह हमारी शक्ति है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बदला लेने की बजाय समझौते की कल्पना को बल दिया था। इससे हम जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इस संदेश से भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि बदला लेने की भावना हमें केवल दुख और क्षति ही देती है।
जबकि समझौते की कल्पना हमें सुलझाने और एक शांतिपूर्ण संबंध बनाने में सहायता करती है। भगवान कृष्ण ने युद्ध में लड़ने के पहले अर्जुन को योग का उपदेश दिया था, जिसमें वे उनसे यह समझाते हैं कि कर्मयोग के अनुसार हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया था कि योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख जीवन में कभी न कभी हम सभी एक असंतुष्टि या निराशा का सामना करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने जो कुछ भी किया है उससे हमें वह सफलता नहीं मिली जो हम चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हम अक्सर निराश हो जाते हैं और खुश नहीं रहते हैं। इस समस्या का समाधान आपके हाथ में होता है। हमें समझना होगा कि निराशा या असंतुष्टि का मुख्य कारण क्या है। कई बार हमारी उम्मीदें अधिक होती हैं और हम इसे बराबर तक पूरा नहीं कर पाते हैं। यदि हमें इस बात का अवगत हो जाए कि हमने जो कुछ भी किया है वह हमारी उम्मीदों से कम था, तो हम निराश नहीं होंगे। एक और समस्या यह होती है कि हम अक्सर लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों के सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका परिणाम होता है कि हमें कभी कभी लोगों से बदला लेना पड़ता है और हमें इससे अधिक निराश होता है। यदि आपके साथ कोई ऐसी स्थिति होती है जहां आपके साथ कोई धोखा करता है या आपके प्रति अन्याय होता है, तो पहले चीज यह है कि आपको अपने संदेहों को अपने अधिकारी से साझा करना चाहिए। यदि आपको उनके फैसले से संतुष्ट नहीं होता है, तो आप अपने मुद्दे को उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। कंस भगवान कृष्ण के चाचा थे और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कंस का बदला लेने के लिए उन्हें मथुरा में बुलाया और वहां उन्होंने कंस को मार डाला। इस घटना को कंस वध कहा जाता है और इससे भगवान कृष्ण को एक बलिदान के रूप में भी जाना जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं जानता वह निर्बल बन जाता है। जो भगवान के लिए कुछ नहीं करते उन्हें भगवान की कृपा कैसे मिल सकती है। जो समस्त भौतिक वस्तुओं को परमेश्वर के रूप में देखता है वह भगवान के अत्यंत प्रिय होता है। जब तक हम अपने दुखों के बंधन में बंधे हुए होते हैं, हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। जो जीता वही सिकंदर होता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अर्जुन, संघर्ष करो। सफलता तुम्हारे संघर्ष पर निर्भर करती है। जब तक आप दूसरों के साथ दया और करुणा नहीं करते, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। धर्म के बिना व्यक्ति एक अंधा नदी के समान होता है। शुभकामनाओं से ज्यादा उन्नति करने की इच्छा रखें। जो कुछ भी होता है अच्छा होता है। अगर वह अच्छा नहीं होता है तो वह अभी तक अंत नहीं हुआ है। जब तुम अपने आप से भी नहीं डरते तब तुम जीत जाते हो। सभी समस्याओं का समाधान एक सोच होता है। जो कर्तव्य पूरा करने में असमर्थ होते हैं उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए और जो सक्षम होते हैं वे उसे पूरा करें। जब तुम शरणागति में आते हो, मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता हूँ। अर्थ कृष्णा कहते हैं कि जब कोई उसकी शरण में आता है तो वह उसकी चिंता नहीं करता है और उसे संभाल लेता है। ज्ञान द्वारा ज्ञान ही पाया जाता है। सभी जीवों के अंतर में भगवान निवास करते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें अनुरोध का स्वाद नहीं होना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वे उसे ईश्वर के लिए करें। जीवन एक अनंत उत्सव है। समय अपने आप में शक्तिशाली होता है। सत्य सबसे ऊंचा होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह अपनी मनोवृत्ति को निरोध कर सकता है। श्रद्धा से काम करो और प्रभु से जीतो। जीवन में हमें स्वयं को संयमित रखना चाहिए, इससे हम समझदार और दयालु बनते हैं। समय एक अति मूल्यवान धन होता है, इसे अपने विवेक से सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।
जो कुछ हम करते हैं उसमें हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल अधिकांश वक्त स्वयं ही मिल जाता है। ज्ञान उस आदमी को ही मिलता है जो खुद को ध्यान में लगाता है और आत्मा को जानता है। संसार में कुछ भी नहीं ऐसा है जो अमर या अविनाशी हो। सब कुछ अनित्य है। आप जैसी आशा करते हैं वैसी ही आपकी भावनाएं होती हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही व्यक्ति सच्चा भक्त होता है जो श्रद्धा से मुझे याद करता है। जीवन का अर्थ है लड़ाई करना। धर्म की परिभाषा है जो सच्चा है वही धर्म है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे करो, उसमें लगे रहो। कर्मयोग के अनुसार हमें अपने कर्मों के फल से उदासीन होना चाहिए। भगवान सभी जीवों के दोस्त होते हैं। सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों से निस्वार्थ होते हुए चलते हैं। जीते वो लोग हैं जो जीतने के लिए तैयार। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म करके भलाई करने में हमेशा सफलता मिलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है।